नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी अभी इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? हेलो, मेरा नाम दिनेश बंसल है और अभी अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए। आप कहाँ से हैं सर? मैं अभी ग्वालियर से आया हूँ यहाँ पे। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? मेरा ए बोर्ड में था। ए बोर्ड में था। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो बोर्ड के सदस्य थे वो काफ़ी घुलनशील और मिलनसार थे। उन्होंने मेरे को पहले तो कंफर्टेबल किया, आराम से क्वेश्चन पूछे ताकि मैं उन्हें जवाब दे सकूँ। सर क्वेश्चन किस किस डायमेंशन से पूछे आपसे? क्वेश्चन सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं ग्वालियर से हूँ। तो ग्वालियर में बोले कहाँ से, मैंने कहा मैं अपने गांव का नाम बताया। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, अच्छा वो हस्तनापुर जो आपका गांव है वो कौन सा वाला हस्तनापुर है? तो मैंने कहा मैं हस्तनापुर मुरार की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे एक मेरठ में भी हस्तनापुर है, वो अलग है। फिर उनके वहाँ के जो प्राकृतिक परिदृश्य थे, परिवेश था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बदावना वहाँ पे कहाँ है, और भी चीज़ें थी उससे रिलेटेड। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने थे? सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट की तरफ रुख किया जाए तो बोलेंगे कि पहला उन्होंने नेट से क्वेश्चन ट्रैक से क्वेश्चन पूछा कि ट्रैक किस आकार का होता है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग से क्वेश्चन पूछे और वही आपका नॉर्मल वो ये चेक करना चाह रहे थे कि आप बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है, आराम से बात कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उनकी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और मेनली जो हमारा बोर्ड था वो इतना सही था कि उन्होंने आराम से पहले सबसे चीज पहली कि वो कंफर्टेबल किया। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बने थे? जैसे टीम चयन से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, टीम चयन से क्वेश्चन थे, जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग में हो तो आप कैसे एक वेट लिफ्टर को तैयार करोगे। तो मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से हम वेट लिफ्टर को तैयार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि कैसे कैसे हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई टूर्नामेंट वगैरह क्वेश्चन, जैसे ओलंपिक वगैरह से कोई क्वेश्चन? टूर्नामेंट से क्वेश्चन नहीं हुए, बट उन्होंने एक टर्म बताया कि स्पोर्ट्स स्पिरिट मैंस जो होती है वो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो एक अभी अभी का रिसेंटली उदाहरण बताइए। तो मैंने कई उदाहरण बताए, पर उन्होंने कहा रिसेंटली बताइए। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं इसको रिकॉल करता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी जस्ट पता नहीं था। इसके अलावा ओलंपिक से कोई क्वेश्चन बना था? ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। जैसे मध्य प्रदेश की कोई खेल नीति से संबंधित कोई क्वेश्चन? मध्य प्रदेश की जो एनईपी है उससे क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कहा कि आप कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उसमें ये सब्जेक्ट है कि नहीं। तो मैंने बताया कि सर हाँ, ये सब्जेक्ट है उसमें। कोई एमपी की स्कीम से स्पोर्ट्स से संबंधित? एमपी के स्पोर्ट्स संबंधित सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कोई स्पेशली कोई खिलाड़ी का नाम एमपी से संबंधित या कोई अवार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मुझे अवार्ड और खिलाड़ी संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हम वो नॉर्मली आपको जो स्पोर्ट्स का वेट लिफ्टिंग का दायरा था उसके बारे में पूछ रहे थे। और उन्होंने फिर बताया कि आप वेट लिफ्टिंग को छोड़कर और किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे। तो मैंने बताया कि मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, वैसे बेसिकली सारे गेम खेलता हूँ, पर वॉलीबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वॉलीबॉल के बारे में वॉलीबॉल में और कोई क्वेश्चन पूछा था स्पेशली? नॉर्मली जैसे कि हम ग्राउंड को कैसे मार्किंग करते हैं, वो क्वेश्चन। ओके सर, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो अंदर पूछा हो? अभी फिलहाल तो बस जो भी था मैंने आपको बता दिया। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे की पॉइंट्स रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने आसपास जो प्राकृतिक परिवेश है उसे जानकर आएँ, ताकि सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है कि वही होता है कि आप जहाँ से भी हैं उस चीज़ के बारे में आपको आना चाहिए, तो वो पूछ लेते हैं। तो आप अपनी जनरल नॉलेज आप बोल सकते हैं उस एरिया का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।